कभी कभी लाइफ में एक ऐसा भी टाइम आता है जब हमें बाहर निकलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सिर्फ घर से ही नहीं, अपने कंफर्ट जोन से भी। और उस दिन मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था। सफ़र शुरू हुआ दिल्ली से, जहाँ से शुरू होते हैं सबसे ज़्यादा सपने। पता नहीं क्या ढूंढने जा रहा था, शायद अपने आप को या फिर कुछ नया सीखने। पर एक बात पता थी, इस बार सिर्फ फोटोज लेने तो नहीं जा रहा, इस बार जीने जा रहा था। गेट 5, वहीं से शुरू होती है हमारी असली जर्नी। जब फ्लाइट की लाइट्स अंदर से ऑन होती हैं तो लगता है कि जैसे एक नया चैप्टर खुलने वाला है। उस वक्त कुछ नहीं चाहिए होता, ना वाईफाई ना कॉल्स, बस ये बादल और मेरे ये ख्याल। और फिर फाइनली हम गोकर्णा पहुंच गए। सफर लंबा था, थोड़ा मेसी भी था, पर जैसे ही समुद्र दिखा ना, सब सेटल हो गया। पहली बार बीच नहीं देखा था, पर पहली बार शायद इतना फील किया था। कुछ अलग सा ही था यहाँ पे, ना ज्यादा शोर, ना कोई भाग दौड़, बस हवा, पानी और थोड़ा सा सुकून। यहाँ लाइफ थोड़ी स्लो चल रही थी, लोग अपने में बिजी थे, पर किसी को जल्दी नहीं थी। और हम तो बस ट्रिप मोड में थे। दोस्त थे, फालतू बातें थी, रैंडम हंसी थी, और वो वाली फ्रीडम जो सिर्फ ट्रिप पे मिलती है। फिर एक दोस्त आया और बिना बोले पास में लेट गया, और उस मोमेंट में कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी। फिर ऑब्वियसली हम ज्यादा देर सीरियस रह भी तो नहीं सकते। थोड़ा पगलापन, थोड़ा ड्रामा, थोड़ी बकचोदी, ये सब भी तो एक ट्रिप का पार्ट ही है। पर बीच बीच में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो बिल्कुल साइलेंट होते हैं। जब तुम बस बैठ के सनसेट देखते हो और रियलाइज करते हो कि तुम्हें कहीं और नहीं होना इस टाइम। अगली सुबह जब निकले, आउटफिट्स अलग थे पर एनर्जी बिल्कुल सेम। ट्रिप का वो फेज आ गया था जहाँ थकान भी होती है, पर एक्साइटमेंट उससे भी ज़्यादा। प्लान एकदम सिंपल था, याना केव्स। ब्रिज पे थोड़ी देर रुक गए, दोनों तरफ जंगल, नीचे पानी, 2 स्कूटीज और हम 4 लोग। उस मोमेंट में रियलाइज हुआ, खुशी जगह से नहीं आती, लोगों से आती है। थोड़ा साजन साजन हुआ, थोड़ी बातें हुई, और फिर हम निकल पड़े। याना पहुंचने के 2 ऑप्शंस थे, जीप या ट्रैक, और ऑब्वियसली हमने ट्रैक चूज किया, क्योंकि कभी कभी डेस्टिनेशन से ज़्यादा रास्ता इंपॉर्टेंट होता है।
4 दोस्त थे, एक रास्ता था और ऊपर पहाड़। शुरू में तो सब एनर्जेटिक थे, मजाक चल रहा था, सॉन्ग्स चल रहे थे, फिर धीरे धीरे सांस हैवी होने लगी। पर मज़ा तो वहीं था, ना कोई रेस, ना कोई जल्दी थी कहीं जाने की। रास्ते में एक बोर्ड दिखा, उस मोमेंट पे लगा नेचर लेक्चर ही नहीं देता, बस क्वाइटली हमें याद भी दिलाता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे बढ़े तो छोटे छोटे ब्रिजेस आए, हर ब्रिज पे रुकने का मन करता था, बस थोड़ा सा देखने के लिए। एक जगह पहाड़ों से पानी आ रहा था, हमने सीधा हाथ से पिया। उस वक्त रियलाइज हुआ कभी कभी बेस्ट चीज़ें पैकेज्ड नहीं होती। थोड़ा और चढ़े, थोड़ा और रुके, कभी एक दूसरे का वेट किया, कभी एक दूसरे को पुश। बीच में एक हमें बंदर भी मिला, उसके लिए ये जगह नॉर्मल थी, हम ही विजिटर्स थे। और फिर पहली बार केव्स दिखी, दूर से ही माउंटेन्स के बीच, और उस मोमेंट पे थकान हमारी आधी हो गई। स्टेप्स चढ़े, थोड़ा और ऊपर गए और फाइनली पहुंच गए। कोई विक्ट्री म्यूजिक नहीं था, कोई लाउड सेलिब्रेशन भी नहीं, बस एक साइलेंट सा सेटिस्फेक्शन था। थोड़ी देर बस खड़े रहे, देखते रहे, फील करते रहे। फिर शुरू हुआ हमारा डाउन ट्रैक। ऊपर आते वक्त जो एनर्जी थी वो नीचे आते वक्त काम हो गई थी। स्टेप्स इजी लग रहे थे, बातें स्लो हो गई थी और सब थोड़ा सा इंटरनली हैप्पी भी थे क्योंकि ट्रैक खत्म हो गया था, पर मेमोरीज अभी स्टार्ट ही हुई थी। अगले दिन सुबह जब निकले, वाइब बिल्कुल अलग थी। कल ट्रैक था, थकान थी, पहाड़ थे, आज बस पानी था। कोई हरी नहीं थी, कोई चेकलिस्ट भी नहीं थी, बस आज का प्लान था स्लो रहना। बोट स्टार्ट हुई और धीरे धीरे हम पानी पे निकल गए। इंजन की हल्की सी आवाज, हवा का फ्लो और दोनों तरफ घने पेड़। बीच में पानी इतना काम था कि रिफ्लेक्शन भी परफेक्ट आ रहा था। ऊपर खुला आसमान, नीचे स्टिल वाटर और बीच में हम। कभी कभी ऐसी जगह मिल जाती है जो सिनेमैटिक बनने की कोशिश नहीं करती, फिर भी हर फ्रेम सिनेमैटिक लगता है। बोट थोड़ी आगे बढ़ी ही थी कि वो आइकॉनिक मोमेंट आ गया। मैंने कैजुअली पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? हम सब बोट सफारी पे। ब्लैक वाटर ब्लैक वाटर प्रभात भाई। और फिर सब फट के हंस पड़े। अर्जेंट नाम ही ऐसा है प्रभात का, क्या करें। सुपर एक्साइटेड। कहाँ? ब्लैक वाटर। छोटी सी स्लिप थी, पर वही ट्रिप के बेस्ट मोमेंट्स बन जाते हैं जो प्लान नहीं होते पर याद रह जाते हैं। अब आप हमें सेटल कर दो। हम तुम जिए हैं गुलाबी गुलाबी समा। बोट आगे बढ़ती रही। कभी हम साइड पे खड़े होकर वीडियो ले रहे थे, कभी फ्रंट पे बैठ के हवा फील कर रहे थे। किसी को जल्दी नहीं थी कहीं पहुंचने की, बस उस मोमेंट में रहना था। बीच में छाछ ली, किसी ने कोकम लिया, थोड़ी देर बाद मैगी भी आ गई।
सिंपल चीज़ें थी, पर पता नहीं क्यों वो सब परफेक्ट लग रहा था। शायद इसलिए क्योंकि हम प्रेजेंट थे। दोस्त थे, पानी था, हवा थी, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो कैमरा के लिए नहीं होते पर फिर भी कैप्चर हो जाते हैं, और बाद में रियलाइज़ होता है कि वो क्लिप्स सिर्फ गैलरी में सेव नहीं हुई, अंदर भी सेव हो गई। बोट वापस मुड़ रही थी और लाइट थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी, हवा थोड़ी ठंडी लगने लगी थी और सब थोड़ा सा साइलेंट हो गए थे। वो साइलेंस ऑकवर्ड नहीं था, कंफर्टेबल था। ऐसा लग रहा था जैसे कि बैकग्राउंड म्यूजिक स्लो हो गया हो, जैसे कोई फास्ट सीन के बाद एक लॉन्ग पीसफुल शॉट चल रहा हो। ये जगह नॉइस नहीं देती, स्पेस देती है। जब बोट से वापस उतरे तो कोई बड़ा मोमेंट नहीं था, कोई ड्रामेटिक एंडिंग भी नहीं थी, बस एक सिंपल सी फीलिंग थी। ये दिन याद रहेगा, क्योंकि कुछ दिन ऐसे होते हैं जो स्पेशल प्लान की वजह से नहीं, स्पेशल कंपनी की वजह से याद रहते हैं। और अब असली दर्शन। जितना भी देख लिया, बीचेस, ट्रैक, बैक वाटर, पर कुछ अधूरा सा लग रहा था। जैसे इस सफ़र को एक एंडिंग चाहिए थी, एक सुकून चाहिए था। जब पहली बार देखा, सब रुक गया। समय भी, सोच भी और सांस भी। इतनी बड़ी मूर्ति, इतना छोटा मैं, लेकिन उस मोमेंट में ईगो नहीं थी, डर नहीं था, बस एक शांति थी। कदम बढ़ते गए, नजदीक आते गए, और हर कदम के साथ कुछ बदल रहा था अंदर। डिफरेंट एंगल से देखा, हर एंगल से अलग लगते थे, कभी पावरफुल तो कभी पीसफुल। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, रोशनी कम हो रही थी, और फिर लाइट्स ऑन हुई, और जो देखा वो शब्द में बयां नहीं कर सकता। यही था इस सफर का सबसे बड़ा लेसन। बाहर की दुनिया तब तक नहीं बदलती जब तक अंदर की दुनिया शांत ना हो। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, ये एक जर्नी थी खुद तक पहुंचने की। लोगों से मिले, जगह देखी, मस्ती की, बीच पे हंसना, ट्रैक पे थकना, बैक वाटर में शांति ढूंढना। पर सबसे बड़ी बात, खुद से मिले, उस इंसान से जो रोज भीड़ में खो जाता है, जो डेडलाइंस में, मीटिंग्स में, ट्रैफिक में खुद को भूल जाता है। ट्रैवल का मतलब सिर्फ फोटोज लेना नहीं होता, ट्रैवल का मतलब होता है थोड़ा सा बदल जाना। और मैं शायद थोड़ा बदल गया, पता नहीं कैसे, पता नहीं कितना, बस इतना पता है कि अब प्रायोरिटीज अलग हैं, सपने अलग हैं, जिंदगी जीने का तरीका थोड़ा अलग है।